हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस क्लास में, इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सुनने को मिलेगा। तो बाबू करना क्या है, एकांत में बैठिए और आराम से बैठिए, कॉपी निकालिए और जहां जरूरी हो वहां पर नोट भी करते जाइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे क्या आता है। चलिए, तो आज आपके टॉपिक का नाम है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इतिहास गवाह है कि आज तक 2011 से लेकर आज तक, इस बार जो आपके सीटेट का एग्जाम होने वाला है यह 2020 का एग्जाम होगा और 2019 के दिसंबर तक जितने बार भी एग्जाम हुए हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टॉपिक से प्रश्न ना आता हो। प्रत्येक बार इससे प्रश्न आते हैं। तो बाबू यहां नाम क्या है, तो दो पॉइंट नाम आते हैं। एक का नाम है भाषा अर्जन और एक का नाम है भाषा अधिगम। तो बाबू हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अधिगम लर्निंग मतलब सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सीखना क्या होता है। तो बाबू सीखना अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वह परिवर्तन अस्थायी हुआ तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा लेकिन वह अस्थायी परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग अधिगम की दर्जा नहीं देते। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं कि अर्जन। तो अर्जन एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक है, क्या है बाबू, अर्जन एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया और अधिगम प्रयास के बाद सीखा जाता है। हम लोग, आप लोग अपने जीवन यापन में कुछ प्रयास नहीं भी करते हैं तो कुछ बातें खुद ब खुद सीख जाते हैं और वह होती है स्वाभाविक क्रिया। क्या होती है बाबू, स्वाभाविक क्रिया उसे कहते हैं। उसी प्रकार से यहां भाषा के संदर्भ में यदि समझना होगा तो आप समझोगे कि भाषा अर्जन किसका होता है और भाषा अधिगम किसका। तो अर्जन एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया हुआ और हम लोग, आप लोग पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में हो तो आपकी एक मातृभाषा होगी। क्या होगी बाबू, आपकी एक मातृभाषा होगी। तो क्या है मातृभाषा, तो आपके आस पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, आपके दायरा में जो भाषाएं बोली जाती है उसी को मातृभाषा जनरली में कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि भाषा अर्जन जो होगा वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम में भाषा को सीखा जाता है। ठीक है, भाषा अधिगम में भाषा को सीखा जाता। तो अब भाई वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसे हम लोग और आप लोग स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करते हैं, तो कौन सी भाषा होगी, तो बाबू मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसे हम लोग ज्यादा प्रयास ना करें फिर भी हम लोग उस भाषा को सीखते हैं। मेरे अंदर वह भाषा आ जाता है। कौन सी भाषा, तो मातृभाषा। अंगिका क्षेत्र में अंगिका भाषा मातृभाषा कहलाती है। आप चले जाओ मगही क्षेत्र में तो मगही भाषा होगी, भोजपुरी जाओगे तो भोजपुरी। मतलब कहने का यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे वह प्रयास लाख नहीं करेगा फिर भी वह सीख जाता है। उसी को कहते हैं अर्जन, और मातृभाषा का अर्जन होता
ठीक है, किसी को डाउट है? चल, तो हम लोग देख चुके कि भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है और मातृभाषा का अर्जन होता है, लेकिन भाषा अधिगम में भाषा को सीखा जाता है। और अधिगम कौन कौन सी भाषा का करते हैं? तो बाबू मातृभाषा को छोड़कर जितनी भी भाषाएं होती है सभी को हम लोग क्या करते हैं? सभी को हम लोग सीखते हैं, सीखना पड़ता है। और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फिर अगला पॉइंट देखो कि व्याकरण, ध्यान से देखना इस पॉइंट को बाबू, व्याकरण जनरली आपके सीटेट के एग्जाम में व्याकरण आंसर नहीं होते हैं, सकारात्मक प्रश्न, ठीक है। तो अगला वीडियो जो इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, अब अगली बार से डेली आपको एक एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और बहुत जल्द आपको लगेगा कि बहुत कुछ आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। डेली आज के बाद वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा एग्जाम तक। तो हम लोग देखते हैं व्याकरण, अगला जो आएगा तो उसमें आपको छांटने बताया जाएगा कौन कौन से वर्ड को सकारात्मक और नकारात्मक प्रश्न में आप छांटोगे। तो अभी फिलहाल हम लोग मुद्दा की बात करते हैं कि व्याकरण की जरूरत मातृभाषा को अर्जन करने में नहीं होता है। तो व्याकरण की जरूरत कहां होती है सर? तो व्याकरण की जरूरत होती है भाषा अधिगम, मतलब भाषा को आप सीखते हो तो उसमें आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से आप द्वितीय भाषा इंग्लिश सीखते हो, जर्मन सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, गुजराती सीखोगे, मतलब जो अलग क्षेत्र के हो, अलग क्षेत्र की भाषा यदि आप सीखोगे कहीं दूसरे क्षेत्र की, तो उसके लिए आपको व्याकरण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि बाबू परिवेश, आप जो भाषा का अधिग्रहण करते हो, भाषा का अर्जन करते हो, यहां पर एक वर्ड हमने छोड़ दिया, अधिग्रहण, अधिग्रहण होता है, ध्यान से देखना। तो आप जो भाषा का अर्जन करते हो, भाषा का अधिग्रहण करते हो, उसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? वह कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपको स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन हो जाता, भाषा खुद ब खुद सीख जाते? कौन क्षेत्र होगा? आपका परिवेश, आपका माहौल, आपका वातावरण। मतलब कहने का क्या हुआ कि आप जिस परिवेश में रहते हो, आप जिस माहौल में रहते हो, वहां की भाषा आप पेन और कॉपी पर लिखो ना लिखो, आप स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख जाओगे बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन जब द्वितीय भाषा आपको सीखने की जरूरत होगी, तृतीय भाषा सीखने की जरूरत होगी, चतुर्थी भाषा सीखने की जरूरत होगी, तो इस प्रकार की भाषा को आपको सीखने के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, या फिर आपको सीखने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट में किसी को डाउट है? चलो, यदि डाउट नहीं है तो इस पर हम लोग 2 4 5 पॉइंट का और जिक्र करें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको पॉइंट आएगा कि भाषा जो अधिग्रहण होता है किस भाषा का होता है? तो मातृभाषा का हम लोग भाषा अधिग्रहण करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। लेकिन सीखना किस भाषा का पड़ता है? तो बाबू द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, मतलब मातृभाषा को छोड़कर जितनी भी भाषा हम लोग अपने अंदर लेते हैं वह क्या होता है? सीखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बाबू मातृभाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा है क्या, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 पॉइंट का जिक्र करेंगे, बाद बाकी का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि अगला 2 पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आता है। चलो ध्यान से देखना, 2 पॉइंट आपके स्क्रीन पे है। एक को कहते हैं मातृभाषा, दूसरे को कहते हैं मातृभाषा के अलावे भाषा। तो बाबू मातृभाषा है क्या? क्या है मातृभाषा? तो मातृभाषा वह भाषा है
जो आपके आस पड़ोस में बोली जाती है, जो आपके इर्द गिर्द में बोली जाती है, जिसे आप प्रयास नहीं करते हो फिर भी सीख जाते हो, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब ध्यान से सुनना बाबू, मातृभाषा से कितने प्रश्न बनते हैं उसका जिक्र हम आपके बीच कर रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न यहां बनता है कि वह कौन सी ऐसी भाषा है, वह कौन सी ऐसी भाषा है जो एक अशिक्षित व्यक्ति भी बेहतर ढंग से प्रयोग करता है। अब ध्यान से सुनना, अशिक्षित व्यक्ति है तो बाबू स्कूल गया ही नहीं, तो क्या यदि भाषा मातृभाषा का भी यदि अधिगम होता, सीखना पड़ता, तो वो तो स्कूल गया ही नहीं, तो वह भाषा कैसे सीख गया? तो बाबू मातृभाषा का स्वाभाविक रूप से अर्जन होता है, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी भाषा का बेहतर प्रयोग करता है। और वह कौन सी भाषा होती है? तो मातृभाषा होती है। अभी आप देखोगे वर्तमान के राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो जिनको बाबू सिग्नेचर करने तक नहीं आता है, फिर भी वह ऐसा भाषा का बेहतर प्रयोग करते हैं कि सभी जनता उनके ओर आकर्षित हो जाते हैं और बहुमत देकर 2-4 लाख से जिता देते हैं। किसके कारण? क्या वह तो एक दिन स्कूल गए ही नहीं, फिर भी वैसा बेहतर भाषा का प्रयोग करना कैसे सीख गए? तो बाबू मातृभाषा के बदौलत सीख गए। किस भाषा के बदौलत? मातृभाषा के बदौलत। फिर आपको यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए मातृभाषा के अलावे द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा जो भी हो, यह भी सीखने में कौन सी भाषा मदद करता है? तो क्या जवाब दोगे? मातृभाषा इसका आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, चतुर्थी भाषा, कोई भी भाषा सीखने में आपको मदद करती है आपकी अपनी मातृभाषा। यदि कोई व्यक्ति की अपनी मातृभाषा कमजोर है तो वह व्यक्ति आगे कोई भी भाषा को बेहतर ढंग से सीख नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मातृभाषा यदि आप में है तो यही आपको सहायता करती है दूसरी भाषा को सीखने। इसी को कहते हैं मातृभाषा। और मातृभाषा आपके पड़ोस की भाषा, आपके आस पड़ोस के परिवार की भाषा को छोड़कर जितनी भी भाषाएं होती है उसको कहते हैं द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, चतुर्थी भाषा, पंचमी भाषा। ठीक है, तो किसी को डाउट है? आज हमने आप लोगों को के बीच भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, मातृभाषा और मातृभाषा के अलावे भाषा का किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, इसका एक छोटा सा प्रारूप हमने आपको बताया। अगले वीडियो में इसी भाषा से संदर्भित कितने प्रश्न बनेंगे सभी का डिटेल्स आप लोगों के बीच करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।